ठीक है, सो पहले ही की क्लास में अपन ने जो चीज़ें डिस्कस करी हैं उसी को ही कवर करते हुए और भी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करी जाएंगी। चलो, सो अपन आज की क्लास में बेसिकली जो बात करेंगे वो लाइफ स्पैन से ही बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझना ज़रूरी है। पिछले सेशन में अपन ने लाइफ स्पैन के बारे में डिफरेंस जो है वो दैट मीन्स जो उसका मीनिंग है वो पढ़ लिया था। आज अपन क्या करेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कुछ लाइफ स्पैन के डेटा भी फाइंड करेंगे, ठीक है, कि जस्ट फॉर एग्जांपल एलिफेंट है, हॉर्स है, ठीक है, साथ ही साथ में ह्यूमंस हैं, इनका लाइफ स्पैन कितना रहता है, ठीक है। तो लिखने साथ साथ में लिखते चलना। तो देखो चैप्टर नंबर क्लास 12th बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें सबसे पहले बात किसकी करी जाएगी, लाइफ स्पैन की, लाइफ स्पैन की। तो देखो लाइफ स्पैन जैसे कि पहले भी बताया अपने आप में क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक ड्यूरेशन है, एक समय की लिमिट है, ठीक है, कब से कब तक, पीरियड फ्रॉम बर्थ से लेके डेथ तक, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने पहले भी लिखी है, ठीक है। अब देखिएगा अगर अपन बात करें, नेचर के थ्रू बनाई हुई एक प्रोसेस है जिसको बोला जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, समझ रहे हो, जिसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से जो ह्यूमंस हैं या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला, लाइफ स्पैन से बड़ी एक बिग टर्मिनोलॉजी क्या है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो अपन बायोलॉजी में पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं, ठीक है, जिसमें कोशिकाओं का अपने आप में विभाजन होता है, डिवीजन होता है, फिर वो कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, कई में विदाउट गैमेट्स भी रिप्रोडक्शन होता है, कई में गैमेट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें अपन उनकी बेसिकली बात करते हैं। एक रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, ठीक है, जिसमें सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है। एक कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल। एसेक्सुअल तो अपन ने बात कर ली, दूसरा कौन सा है, सेक्सुअल, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, वेदर मेल बोले या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, फीमेल, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए बायोलॉजिकल प्रोसेस अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है। बायोलॉजिकल प्रोसेस बोले तो कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन वाली यस ये रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस के एडवांटेज क्या है, ये क्या करती है, ये जितनी भी स्पीसीज हैं, जितनी भी अपन बोल सकते हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं, उन सब की प्रजातियों को क्या करके रखती है, कंटिन्यू करके रखती है। साथ साथ में रिप्रोडक्शन के माध्यम से क्या देखने को मिलता है, वेरिएशंस देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये दो इसके एडवांटेज हैं, समझ रहे हो जैसे कि अपन बात करें, आपने चींटियों का समूह देखा होगा एक, ठीक है, तो आप अगर उन चींटियों का नाम भी दें, है ना, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आपने कुछ सेकंड्स पहले कौन सी चींटी को क्या नाम दिया था, समझ में आ रहा है। अगर आप नज़र रख के बैठे हैं देन वो भी कुछ मिनट्स तक ही काम करेगा, उसके बाद में आप नाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। और इसलिए अपन उनको क्या बोल रहे थे लास्ट क्लास में, क्लोन्स बोल रहे थे, ठीक है, कि दोज आर सिमिलर कैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली, साथ साथ में जेनेटिकली, वो क्या कहलाते हैं, क्लोन्स। अब जैसे आप इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, तो आप स्टूडेंट का सबका दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं सबके बॉडी का अलग अलग शेप है, समझ रहे हैं, कुछ मोर मस्कुलर हैं, जैसे गर्ल्स लेस मस्कुलर्स होती हैं, समझ पा रहे हो, और आपके सभी के चेहरे क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इस बच्चे का नाम ये है, इस बच्चे का नाम ये है। अगर नाम भी याद नहीं होता तो फेशियल के एक्सप्रेशन से याद मतलब फेशियल से अपन याद कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ और इस बच्चे को मैं जानती हूँ, समझ में आ गया। अगर ह्यूमंस भी एक जैसे होते, उनमें अगर वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, तब भी बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती, फेल्ड होती। यहाँ तक समझ में आ गया। तो बेसिकली इसलिए बायोलॉजी में ये चैप्टर नंबर 1 दिया गया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन जैसे ही होगा तो हर एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा, और जब उसकी एक पर्टिकुलर मृत्यु क्या होती है, निश्चित होती है, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। जैसे कि बात करें मेन की, तो जो मेन है उनमें जो लाइफ स्पैन है वो कितने ईयर का है, 100 ईयर का, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर अपन बात करें किसके, पैरेट की,
ठीक है, तो पैरट जो है वो 140 ईयर्स क्या करता है, सरवाइव कर सकता है। अगर अपन बात करें किसकी, रोज के प्लांट की, तो एक रोज का प्लांट 5 से 7 साल तक जीवित रह सकता है। अगर अपन बात करते हैं किसकी, डॉग की, तो देखिए डॉग की भी अलग अलग ब्रीड होती है ना। तो अपन यहाँ पर डॉग का एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि जो डॉग हैं वो 20 से 50 साल तक अलग अलग सर्वाइव करने की उनकी क्षमता होती है। देखिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में 20 से 30 साल दे रखा है, ठीक है, 20 से 30 साल। कई बार आपने 12 से 15 साल भी सुना होगा, है ना, 12 से 15, 16, तो वो सब चीज़ें इसी के अंदर कवर हो जाएंगी। तो एक रेंज जो है आपको याद रखनी है, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब जैसे अगर अपन बात करें बनियान ट्री की, तो बनियान ट्री कितना समय तक जीता है, 200 ईयर्स। तो ये डेटा जो है एक बार फटाफट से आप लोग मेंशन कर लो 2 मिनट में अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, ये आप फटाफट से मेंशन कर लो। साथ साथ में अगर अपन बात करें बनाना ट्री की, बनाना ट्री तो आप जानते ही होंगे, डेली यूज़ में कंजप्शन भी करते हैं बनाना का, ठीक है। तो बनाना जो ट्री है वो कितने समय तक जीता है, 25 साल तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या समझे, इतना पहले लिख लें फटाफट से, उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अपन समझे हैं लाइफ स्पैन के बारे में कि लाइफ स्पैन बायोलॉजिकल प्रोसेस रिप्रोडक्शन के माध्यम से उत्पन्न होती है, जिसमें स्पीसीज का कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है, साथ साथ में वेरिएशन भी देखने को मिलता है, वेरिएशन भी देखने को मिलेगा। चलो लिख लिया है ना, फटाफट लिखो जल्दी जल्दी। लिखो जल्दी लिखो। अब देखो, अब अपन एक डिफ्रेंसिएशन समझेंगे। आप सभी ने क्रो देखा होगा, यस और नो, पैरट भी देखा होगा। जो क्रो है वो 15 से 20 साल तक जीता है, ठीक है, लेकिन जो पैरट है वो कितने साल जीता है, 140 साल। अब आप बताओ, दोनों का देखने का, जब दोनों को देखते हैं तो उनके बॉडी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्या, डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। तो लाइफ स्पैन कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पे निर्भर नहीं करता। आप सोचो कि एलिफेंट तो अपना में बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एलिफेंट की उम्र बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। आप सोचो कि ह्यूमन बींग्स का अपना, दैट मीन्स अपने हाइट के अकॉर्डिंग अपन देखें तो अपना लाइफ स्पैन 100 ईयर्स है, नहीं। तो जो अपन बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, या फिर रिप्रोडक्शन ना बोल के डियर सीधा सा बोलते हैं कि जो लाइफ स्पैन है, ठीक है, जो लाइफ स्पैन है ये सीधा सीधा आपका एनसीईआरटी की किताब भी कहती है कि किस पे डिपेंड नहीं रहता, डज नॉट डिपेंड ऑन, ये लिख लीजिए साथ के साथ में, डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द बॉडी, कि जो बॉडी का जो साइज है ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है अपना कौन, लाइफ स्पैन। इसका वंडरफुल एग्जाम्पल आपको ये दे दिया गया है यहाँ पर, इससे आप समझ गए। अगर आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछता है कि लाइफ स्पैन किस पे डिपेंड नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, साइज ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है पिछले एग्जाम्स के अंदर, राइट डाउन, लिख लो इसको। चलिए, सो यहाँ तक अपन समझ गए। अब अपन एक और चीज़ समझेंगे। आपने देखा होगा कि जिस जिस ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ है उस ऑर्गेनिज्म की क्या हुई है, मृत्यु भी हुई है, समझते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ दी, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें लिखा हुआ है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं वो इमॉर्टल है ना। कहाँ है, देखिए, अब क्यों कहा है, वैसे तो आप कहोगे मैम आपने ऐसे बोला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे ही डेड होते हैं। यहाँ पर अपन यही डेफिनेशन पढ़े हैं कि पीरियड फ्रॉम बर्थ से डेथ तक क्या कहलाएगा, लाइफ स्पैन। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जितने भी यूनिसेलुलर हैं वो क्या है, इमॉर्टल है। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है एनसीईआरटी। अब देखो इसको कैसे समझेंगे इस चीज़ को। आप सभी ने अमीबा का नाम सुना है, अमीबा, ठीक है, कैसा है अमीबा, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है,
यूनिसेलुलर। ठीक है, तो देखो ये जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैंने बना दिया, जस्ट फॉर एग्जांपल इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है अमीबा का, ये मैंने अमीबा बना दिया। ये स्यूडोपोडिया के माध्यम से अपने खाने को इनगल्फ करता है और उसी के माध्यम से वेस्ट प्रोडक्ट को भी बॉडी से बाहर निकालता है अपनी। ठीक है, अमीबा के अंदर जब जब क्या होगा, डिवीजन होगा, तो ये इरेगुलर होता है। ये अपने आप को कैसे भी तोड़ के दो में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। जस्ट फॉर एग्जांपल इसने दो में अपने आप को बांट दिया। तो ये तो पेरेंट बॉडी थी, ये इसी से बनने वाली इसकी डॉटर बॉडी है। समझ में आ रहा है? तो इसमें और इसमें क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ये है वैसे ही इसका क्या होगा, प्रोजेनी होगी। प्रोजेनी का मतलब क्या होगा, इसके जो भी उत्पन्न होने वाले जो इसके न्यू अपन बोल सकते हैं बच्चे बोल दो, ठीक है, जो इससे उत्पन्न होने वाले जो इसके बच्चे हैं वो भी इसके जैसे ही होंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इमॉर्टल बोलते हैं। समझ में आ गया कि जैसे जैसे अमीबा को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये बाइनरी फिजन के द्वारा, बाइनरी फिजन नाम सुना है ना, एक होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब एक ही चीज के काफी सारे डिवाइडेशन होना। ठीक है, जब जब एमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है ये बाइनरी मल्टीपल फिजन करता है। जब जब ये फेवरेबल कंडीशन में होगा ये बाइनरी फिजन करेगा। बाइनरी का मतलब होता है दो भाग में टूट जाना। समझ में आ गया यहाँ तक? तो देखो अमीबा को अपन ने अमीबा के माध्यम से समझा है कि जितने भी यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, एक सेल से बने हुआ कोई भी जीव। समझ में आ गया? जैसे कि वंडरफुल एग्जाम्पल क्या हो गया यूनिसेलुलर का, मोनेरा बोले तो बैक्टीरियाज कैसे हैं, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल के हैं। ठीक है, एक सेल के अंदर उसमें 3 लेयर्स देखने को जरूर मिलती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को अपन बोल सकते हैं, उसकी लेयर को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। उसके जस्ट बाहर अपन जाते हैं बैक्टीरिया के बाहर तो अपन को मिलती है सेल वॉल। उसके भी बाहर जाते हैं तो एक और लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, यही तो डिफरेंशिएशन है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे उन सबके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। यूकैरियोट जितने भी हैं उनके अंदर उनके ऑर्गेनल्स की, कोशिकांग की मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ये समझाया था मैंने आपको। तो जितने भी यूकैरियोट्स हैं, जैसे कि प्लांट सेल हो गया, जैसे कि एनिमल सेल हो गया, इनके कोशिकांग में, इनके सेल के मेम्ब्रेन्स के अंदर, जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। समझ में आ गया? तो यूनिसेलुलर अपना क्या है, बैक्टीरिया। कुछ ही सेकंड्स में जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो बैक्टीरिया अपने आप को क्या कर लेता है, डिवाइड करके बहुत सारी संख्या में बना रहा है। दैट्स वाई अपन उसको क्या बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है या फिर जो यूनिसेलुलर है वो कैसे होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। क्लियर हो गया? तो इसके रिगार्डिंग जब आपको एमसीक्यू करवाएंगे आई होप आप लोग कर पाओगे। यस और नो बोलो फटाफट से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट अपन ने यहाँ पर लाइफ स्पैन जो है उसको कवर किया है कि लाइफ स्पैन की अपनी ही क्या है, प्रॉपर्टी है। तो 2 मिनट में इसको क्विक रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे। तो लाइफ स्पैन के क्या है, 2 प्रॉपर्टी। एक तो ये स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है। समझ में आ रहा है? ये तो रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन लाइफ स्पैन की प्रॉपर्टी क्या है डियर, कि लाइफ स्पैन जो है वो क्या होगा, यूनिसेलुलर में कैसा है बोलो, इमॉर्टल। लेकिन मल्टीसेलुलर के अंदर क्या है, ये मॉर्टल है। ठीक है, एक तो ये चीज। साथ साथ में ऐसा नहीं कह सकते लाइफ स्पैन में अपन कि जितने भी जीव हैं दैट मीन्स वो हर कोई डेड होगा ही होगा, क्योंकि आपका एनसीईआरटी कहता है कि यूनिसेलुलर कौन सी कंडीशन में आता है, इमॉर्टल में आता है। और अपन लाइफ स्पैन में क्या समझे हैं कि जितने भी जीव हैं उनको अपन उनकी बॉडी साइज से नहीं बोल सकते कि इसका लाइफ स्पैन इतना होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि सैंड फ्लाई है, बटरफ्लाई है, इनका तो विद इन अपन बोल सकते हैं वीक या डेज में इनका डेड हो जाता है, तो साइज पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर अपन क्या समझे हैं, आज की क्लास में लाइफ स्पैन के बारे में समझे हैं।